नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेकेएलई न्यूज चैनल में। मैं हूं अंजना ठाकुर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। गवर्नमेंट पर ही मुनस्सिर होती है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन जो है सर्दी बढ़ती जा रही है, लोगों का जीना बड़ा महाल हो चुका है। लिहाजा हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि वो फिलफौर यहाँ पर केरोसिन ऑयल का पूरा इंतज़ाम करे। यहाँ पर गुंदम और चावल वगैरह का स्टॉक यहाँ पर हो, ताकि यहाँ पर आने वाले वक्त में बर्फ़बारी का बहुत इम्कानात रहते हैं। लिहाजा उसके पेश नज़र हम सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो फिलफौर एशियाई खुर्दनी और ख़ास करके तेल खाकी और बिजली का खास इंतज़ाम रखें, क्योंकि बिजली यहाँ पर आए दिन आँख मिचौली खेल रही है। तो हमें टोटल दिन में 24 घंटे के बजाय 3 या 4 घंटे बिजली मैसर होती है। हम सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि ज़्यादा ये नाहराबाजी की तरफ ध्यान न देते हुए आवाम की मुश्किलात की तरफ ध्यान दिया जाए, और आवाम की आने वाले दिनों में जो और मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं सर्दी की वजह से, तो हम सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि इसके लिए इंतज़ामात लोगों के लिए किए जाएं, ताकि आने वाले वक्त में जब बर्फ़बारी हो यहाँ पर एशियाई खुर्दनी की कोई कमी ना रहे, और यहाँ पर केरोसिन ऑयल की कमी ना रहे, और साथ में यहाँ पर हमें बिजली की जो किल्लत है वो हमें बहुत सता रही है। हम सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि बिजली की इस किल्लत को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। अदरवाइज़ यहाँ के लोग जो हैं वो तंग आ चुके हैं। तो अगर हफ्ता 10 दिन के अंदर इस बिजली के सिस्टम को ठीक नहीं किया गया तो हमको सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। हमको सड़कों पर आना पड़ेगा। क्या कारण रहा सर कि ज़्यादातर देखा गया तो भलेसा में ही बिजली की आँख मचौली देखने को मिली? बदकिस्मती की बात है ना, इस वक्त बदकिस्मती की बात है। सरकार जो है नारेबाजी तो बहुत करती है, वादे तो बहुत करती है, लेकिन ज़मीन पर बहुत कम इम्प्लीमेंटेशन होती है। कहाँ 2 करोड़ के नौकरियों के वादे, कहाँ 15 लाख नकदी देने के वादे, और कहाँ पर आज किसान जो है, जिस किसान के बलबूते पर मोदी जी खड़े हो गए थे, जिस बेरोजगार नौजवान का नारा लगाकर वो इक़्तिदार में आए थे, आज वही नौजवान और वही किसान जो है, जिसको मोदी जी अन्नदाता कहता था, जिसको कहता था आवाम को कि इनकी पूजा करो, वो आज सड़कों पर है। जिस फौज और जिस पुलिस की वो ये आए दिन कभी मोमबत्तियाँ जलाते थे, कभी तालियां बजाते थे, कभी थालियां बजाते थे, आज ना वो थाली है, ना वो ताली है, ना वो मोमबत्ती है, और आज उन किसानों को देशद्रोही कहा जा रहा है। आज उन किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, पाकिस्तानी कहा जा रहा है। हमें अफसोस है कि मैं एज ए BDC चेयरमैन चंगा, मैं इस वक्त उन किसानों के उस दुख दर्द में पूरा शरीक होना चाहूँगा, और हूँ मैं इंशाअल्लाह रहमान। जब तक हमारी जिंदगानी रहेगी हम किसानों के साथ रहेंगे, क्योंकि किसान जो है, किसान की वजह से हम जिंदा हैं। सब पहले हम अपने अल्लाह की वजह से जिंदा हैं, उसके बाद किसान की इस मेहनत की वजह से जिंदा है। अगर किसान मेहनत करना छोड़ देगा तो हम तो भूखे मर जाएंगे। लिहाजा सरकार से, मोदी जी से हमारी गुजारिश है कि इन किसानों की इस दुर्दशा को देखते हुए उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें, ताकि मज़ीद हमारे मुल्क को कोई अनहोनी ना हो, कोई हमारे मुल्क को कोई बुरे दिन न देखने पड़े। लिहाजा मेरी सरकार से एक बार फिर गुजारिश है कि भलेसा की इस गरीब आवाम को मद्देनज़र रखते हुए, आगे आने वाली सर्दियों को मद्देनज़र रखते हुए, यहाँ पर स्टॉक पोजीशन को देखकर यहाँ पर एशियाई खुर्दनी की किल्लत नहीं होनी चाहिए, और ना यहाँ पर तेल खाकी की किल्लत होनी चाहिए, और साथ में यहाँ पर बिजली की जो आँख मचौली है वो बड़ी ख़तरनाक तरीके से यहाँ पर हमारे साथ व्यवहार कर रही है सरकार, और हमें 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे या 4 घंटे बिजली मिल रही है। लिहाजा मेरी सरकार से गुजारिश है कि बिजली के सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। जिस तरह से लिंक रोड आप देख रहे हैं, काफ़ी खराब हालत हो गई है उन रोड की, तो क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ जब से ये सरकार आई है, ये तब से इन तमाम चीज़ों में आए दिन आप मुसीबत देख रहे हैं। कोई सड़क आपको सीधी नहीं मिलेगी, कोई सड़क आपको चलने के काबिल नहीं मिलेगी। स्कूलों की हालात देखो, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है। हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जितने भी हमारे भलेसा के अंदर कॉलेज हैं और जितनी भी हायर सेकेंडरी तमाम प्रिंसिपल के बगैर है। एक कॉलेज है हमारा, वहाँ भी नहीं है, बाकी हमारे हायर सेकेंडरीज है वहाँ भी नहीं है। और हम आए दिन सरकार से गुजारिश करते हैं कि कम से कम इन जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक ज़रूरियात हैं लोगों की, उनको पूरा करने के लिए सरकार कोई इक़दामात करे, लेकिन नहीं कर रही है। लोगों की तमाम बातों को अनसुना किया जा रहा है।
हाँ, मैं तो कहूँगा कि ये सरकार जो है ये आवाम दोस्त होने के बजाय आवाम दुश्मन ज़्यादा है। लिहाजा हम मोदी जी से गुजारिश करेंगे कि जिन वादों को लेकर के आप सत्ता में आए थे उन वादों को पूरा तो कहाँ करेंगे आप, लेकिन कम से कम जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों को प्रोवाइड की जाए। सर एज ए बीडीसी चेयरमैन जिला इंतजामिया को क्या अपील करेंगे? अब ज़िला इंतजामिया जहाँ हमारे डीसी साहब हैं तो वो तो अपनी तरफ से कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार जब तक कोई कदम नहीं उठाएगी, जब तक कोई सरकार आवाम के इस गुर्बत को देखकर मद्देनज़र रखकर अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी तो डीसी क्या कर सकता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जो इस ब्लॉक के अंदर 4 पंचायतें हमारी ऐसी हैं जिनको अरसा 1-2 साल से हम जूझ रहे हैं, उनके वो अकाउंट ठीक नहीं हो रहे हैं। और बहुत सारे नरेगा की जहाँ तक हम बात करें, नरेगा में हमें आए दिन मुसीबत हो रही है। नरेगा में हमारे मजदूर जो हैं काम करते हैं और काम करने के बाद उनको जब पैसा पड़ने की बारी आती है वहाँ पर कहा जाता है ये रिजेक्शन में आ गया, अब ये पाइपलाइन में फंस गया, अब ये जी उसको वहाँ से कंप्यूटर दिखा रहा है वो पैसा चला गया है। जब हम बैंक में देखते हैं वो उनको मजदूरों को क्रेडिट हो ही नहीं रहा है। तो हमने बहुत बार कोशिश की हुकाम बाला तक इन बातों को पहुंचाने की, लेकिन किसी को टस से मस नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि ये गरीबों की हमदर्द सरकार है नहीं, ये गरीबों को चमड़ी उधेड़ने वाली सरकार है। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा, खास करके एलजी साहब से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमने बहुत सपने देखे थे जब आप आए थे, हमें बहुत खुशी हुई थी कि आप जैसे सियासी लोग जो हैं, सियासत से जुड़े हुए लोग थे आप, तो आपसे हमें बड़ी उम्मीदें थी कि हमारी जो ये दूरदशा है यहाँ पे वो आप उसको दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, आपको भी मेरे ख्याल में साल के करीब हो गया, लेकिन अभी तक हमारा कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं हो रहा है। लिहाजा हमारी गुजारिश रहेगी कि आवाम की इस मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए सरकार से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि जितनी भी हमारी ये प्रॉब्लमें हैं, जितनी भी हमारी ये मुसीबतें हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार आगे आ जाए, और तब जाकर हम समझेंगे कि सरकार जो है आवाम के लिए कुछ करने जा रही है, कुछ कर रही है। वरना मैं तो यही कहूँगा कि ये आवाम दुश्मन सरकार ज़्यादा है और आवाम दोस्त बिल्कुल।